मॉर्निंग टाइम एंड लिटरली इतनी बारिश हो रही है। आज मेरा ऑफ है एंड आज देखो कितना प्यारा मौसम है, सच अ नाइस व्यू। एंड मैं अभी नहा कर आई हूँ, लग नहीं रहा है मैं नहाई हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था और देखो लग नहीं रहा है मेरे बाल कितने फ्रीजी हो चुके थे। एंड क्यूटीज ट्रस्ट मी, मैं नहा कर आई हूँ, बस हेयर्स जस्ट फ्रीजी है। अभी जस्ट 9 o'clock हो रहा है, मैं 8:30 के अराउंड नहा रही थी। एंड क्यूटीज ये रहा मेरा प्यारा चीकू। सो ये मुझे गिफ्ट मिला था काफ़ी टाइम पहले, तो आज मैं इसे अपने कलेक्शन में ऐड करने वाली हूँ। अभी यूट्यूब पर ही था एक्चुअली, मैं इसलिए नीचे मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता था, बट मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कल नैना ने इसका गला दबा दिया था। यू कैन सी यहाँ से नैना ने इसे दबोच दिया था। सो आई डोंट वांट ये ख़राब हो, ये कितना क्यूट सा है, तो इसलिए मैं ऊपर लेकर आई। नैना के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, नैना के इतने टॉयज़ ले उसे बिल्कुल नहीं खेलना है उन सबसे, बट उसे जो मेरी चीज़ होती है या फिर कुछ चप्पल हो गया, जूता हो गया, कुछ भी उसे यूनिक चीज़ दिखे वो वैसी चीज़ों को खाना पसंद करती है। तो सबसे पहले मैं इसे कहाँ रखूँ, तो बनीज इतने हो गए हैं ये, और एक बनी है मम्मा ने गिफ्ट दिया था, और ये तो ओरिजिनल बनी है। मैंने इसको चला कर नहीं देखा है ना, अभी भी कहते हैं इसमें साल साल के चलता है वो, तो इसे चलाऊंगी। अभी इसे कहाँ रखूँ मैं, ऊपर, काफ़ी ऊपर हो गया। एंड लिटरली मुझे आज बाहर जाना है, वैसे बारिश होती नहीं और आज कितनी बारिश हो रही है, मैं कैसे जा पाऊँगी। बट वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मैं बारिश में भीग कर आती हूँ। सो क्यूटेस्ट मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। सो मुझे जाना है डेट पर, तो सबसे पहले तो मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर दूँगी क्योंकि ये हो रखे हैं झाड़। सो ये रहा मेरा स्ट्रेटनर। एक्चुअली मुझे ना हेयर स्ट्रेट करने नहीं आते, लेट्स सी मैं कैसे करती हूँ। सो ये ऑन हो गया है मेरी, ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये, आवाज़ आई जोर से, तोड़ा तो नहीं मैंने। और मैं कॉम्ब लगा तो पूरी की मैं स्ट्रेट कैसे करूँगी। हाँ हाँ मैं कैसे करूँगी, मैं कॉम्ब ही नहीं लेकर आई। इट इज़ गिव मी जस्ट मिनट्स। सो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे कॉम्ब मिल गई है। ये आई थिंक नैनो की कॉम्ब है, बट कोई बात नहीं, नैनो मेरी सिस्टर ही है। सबसे पहले मैं हेयर सीरम लगा दूँगी, वैसे तो इसके बाद स्ट्रेटनिंग नहीं होती है सीरम के बाद। विदाउट सीरम जब लगाते तो अच्छे से, बट मैं नहीं चाहती मेरे हेयर्स वैसे ही फ्रीजी है, मैं और ज़्यादा इन्हें डैमेज करूँ। वैसे ही गंजी हो रही है, गंजा बना रहा है गाइस मुझे, कुछ ही टाइम में मैं तकलीफ हो जाऊँगी। और आई थिंक क्लिप्स भी लेते हैं, मैंने वीडियोज़ में देखा ना, जैसे कि अगर ये पार्ट स्ट्रेट करवा देते हो दूसरी जगह। मुझे याद नहीं है लास्ट को मैं मे बी मैरिज में गई थी, उस टाइम भी स्ट्रेटनिंग करवाई थी, उसके बाद मुझे याद नहीं है जब मैंने स्ट्रेट करवाए हो। इतना पार्ट देखती हूँ पहले स्ट्रेट करवा के कैसे करती हूँ मैं। अब ये गर्म ही नहीं होगा आई थिंक। इससे अच्छा मेरा मन कर रहा है ना, मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है स्कूल टाइम में, जब मेरी फ्रेंड थी ना, वो क्या करती थी, प्रेस लेती थी, उसके हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे, तो वो लोअर पार्ट को प्रेस से डायरेक्ट आयरन कर लेती थी। आई वाज लाइक वाओ। और मैंने कभी वो मेथड ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे हेयर्स भी बहुत शॉर्ट है, और अगर मैं प्रेस लगा दूँगी तो पक्का मैं अपना पूरा का पूरा स्कैल्प रीजन जला दूँगी क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाऊँगी। क्या ये ठीक से स्टेट हुआ है, आई डोंट नो। वैसे भी आज बहुत बारिश है, बालों का तो वैसे खराब होना है। अगले पार्ट आई थिंक इसमें क्लिप लगना था, मैं कहाँ जाऊँ। इट्स फाइन, जैसे मर्जी हो जाए, अभी मैं जैसे तैसे स्ट्रेट कर लूँगा, कर लूँगी। आई मीन उससे नहीं होता, आई मीन कितना झंझट वाला काम है, इतने सारे बाल कोई कैसे स्ट्रेट कर सकता है, दिस इज सो हेक्टिक। देखना कितना, हाँ कितना ज़्यादा भी, सिर्फ मैंने 2 स्ट्रेट्स ही वो करे और इसमें ही मेरी ऐसी की तैसी लग रही हूँ ना मंजुलिका। गाइस क्या मुझे खुद का रोल कर लेना चाहिए। कौन से, ये तो पूरे मिक्स हो गया, मैं कौन से पार्ट में पहुंची थी, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, क्या मुझसे कोई काम नहीं होता, आई एम सो यूजलेस। सो क्यूटीज, जैसे तैसे मैंने ये बाल स्ट्रेट करे और अच्छे से नहीं हुए, बट वैसे भी गर्मी है, गर्मी में हेयर्स थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखो बारिश लगी थी और अभी अभी वापस धूप आ चुकी है, और मुझे लगता है मेरे बालों का होने वाला है बुरा हाल। एंड क्यूटीज मैं जा रही हूँ डेट पर, तो जो भी मेरा पार्टनर होगा ही वाज लाइक इस लड़की को कुछ नहीं आता है, मैं मजाक
मम्मा के साथ मूवी डेट पर, तो मम्मा के साथ ही जाती हूँ जब भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ना एक होता है ना कि मन एक्चुअली मुझे हमेशा से बड़ा शौक है कि अपनी गर्ल्स के साथ होता है ना, लड़कियों के साथ जाना, अच्छा अच्छा मेकअप करके, अच्छी क्लोथ्स पहन के जाओ, आप अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ जाओ, आप अच्छी अच्छी लोकेशंस पर जाओ और बढ़िया बढ़िया फोटोज़ वीडियोज़ लो। मेरे को ना हमेशा से ऐसा शौक है, पर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, बद्दी में बिल्कुल भी मेरे फ्रेंड्स नहीं है। एक ही फ्रेंड है मेरी, वो भी काफ़ी दूर रहती है, तो उससे भी मिलना हो नहीं पाता है। जब भी मैं ट्राई करती हूँ कि मिलूँ, नहीं मिल पाती। सो इसलिए मैं सोचूँ कि क्यों ना मम्मा को ही फ्रेंड बना दे, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम दूसरों में वो चीज़ ढूंढते हैं कि हाँ वो हमें हैप्पीनेस देता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो भी काफ़ी बेटर रहेगा। तो मम्मा के साथ जब भी मैं जाऊँ तो हम फन करते हैं, ठीक है मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है, बट जब मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ तो मेरी मम्मी फ्रेंड बन गई है। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया मेरी मम्मी की भी फ्रेंड नहीं है, तो मम्मी को भी तो कैसा फील होगा, इसलिए फिर मम्मी के साथ मम्मी को भी थोड़ा सा आउटिंग ले जाती हूँ। अभी तो बस हम आसपास जाते हैं, सो मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ कहीं बढ़िया सा ट्रिप प्लान करूँ, बट करूँ। सो क्यूटीज, क्या मैंने हेयर्स ठीक से स्ट्रेट करे? आई नो नहीं करे हैं, ये ऐसे से ही है, बट ठीक है। मेरा मॉइस्चराइज़र बाहर आ नहीं रहा, क्या हो गया इसको, मर गया? इतना तो यूज़ भी नहीं किया बेचारा। सो दैट्स इट। सो दिस इज़ मी। हल्का सा स्किन केयर कर लिया, बिल्कुल मामूली सा, चुटकी भर सनस्क्रीन के बाद। आई वॉज थिंकिंग आजकल रील चली है ना ट्रांजिशन वाली, क्या गाना था, मैं तो भूल जाती हूँ, देखना मैं भूला हूँ। सुरमा अखा दे विच पाओ, मुंडे तक कहने नहीं जी वाओ, ऐसा कुछ था, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। हम मुंडे तक कहने नहीं जी वाओ। तो मैं ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही थी, आई थिंक हुआ नहीं होगा। सो क्यूटीज, ये रही मेरी आउटफिट ऑफ द डे। तो ये जो सूट है ना, ये भी मुझे गिफ्टेड है। एक्चुअली मुझे सारा सामान गिफ्टेड ही होता है, ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। नॉट फ्रेंड, मेरी पेशेंट थी काफ़ी अच्छे, तो उनकी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया था। एंड और ये मैंने लास्ट ईयर वियर किया था, ठीक था। और मैं कितनी मोटी हूँ, एकदम कितना ज़्यादा टाइट है, एकदम टाइट लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, चेंज करूँ? मुझे सांस भी तो आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट है। इसकी लटकन भी बांधनी है, मम्मी से बंधवाऊँगी। सो क्यूटीज, ये रही मेरी आउटफिट ऑफ द डे। और मैं ज़रा सा इयररिंग्स वियर कर लूँ। तो मैं यूजुअली इतना छोटे वियर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और बाल ना सच में झाड़ू बन रहे, हवा चल रही है बाहर ना, और मेरे हेयर्स हवा में इतने उड़ गए ना। एंड सो मैं वियर करूँगी ये छोटू से झुमकाज। मेरे पास बड़े झुमकाज भी है, बट मैं वियर नहीं करूँगी बड़े, क्योंकि मैं कौन से किसी मैरिज में जा रही हूँ और फिर ईयर दुख जाते हैं। और आज तो मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पहननी पड़ेगी, पूरी आर्म्स में सनस्क्रीन। मेरे पास तो कोई बॉडी सनस्क्रीन भी नहीं है, नहीं तो पूरे बाजू जल जाएगी। क्या ये ठीक लग रहे हैं? मुझे ना हेयर स्टाइल करने पड़ेंगे। सो क्यूटीज, कैसे है ये? क्या ये प्यारे हैं? ठीक ही लग रहे हैं, सिंपल से है। और अब मैं लगाऊंगा लिप टिंट, बस लिप टिंट ही लगाऊंगा। ये भी बेचारा ख़त्म हो रहा है, ये ब्लू हेवन का, ये भी मुझे गिफ्टेड ही है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मैं सारा सामान सिर्फ गिफ्टेड ही वेयर कर रही हूँ। तो ये रहे टिंट, पता भी नहीं चल रहा, बट प्यारा लग रहा है, ठीक है। और अब मैं वेयर करूँगा बैंगल्स। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, मेरे पास सिर्फ यही बैंगल्स है और मुझे ये प्यारी लगती है। आज मैं इसके जो दूसरी वाला था वो नहीं वेयर करूँगी, जस्ट सिंपली। और आज मैं ये राइट हैंड में वेयर करूँगी। वाह, स्मूथली चलेगी, आई थॉट नहीं जाएगी। एक साथ बहुत सारी डाल दी। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं। सो ये वॉच भी गिफ्टेड है और मुझे बहुत प्यारी लगती है। सो
ये वॉच मैं हमेशा यही वेयर करती हूँ क्योंकि बस यही प्रिटी सी वॉच, अदरवाइज तो मेरे पास फॉर्मल वॉचेस है, गिर ना जाए। सो मैं क्या रेडी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ खालीपन क्यों लग रहा है। अब मैं ज़रा सा सीरम अगेन लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल तो देखो लग रहा है किसी एंगल से स्ट्रेट करे हैं। बस मुझे आगे से हेयर सेट होने चाहिए, और मेरे हेयर्स में ना कुछ येलो येलो लग चुका है, डोंट नो क्या लगा है। वो मैं जब स्ट्रेट करी थी ना तो स्ट्रेटनर मैंने किसी कपड़े के पास चली थी, कपड़ा जला दिया था, वो कपड़ा फिर फैल गया। कोई कांड किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती, मुझे हेयर टाई करनी पड़ी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा में मेरे बाल उड़ जाएंगे। तो हाँ थोड़ा सा तो सिर्फ सेट कर दिया, थोड़ा सा देखो सेट कर दिया। वाओ नॉट वेरी बैड। अब ज़रा सी सेम मेरे पास एक ही ये है, ये भी दीदी से चुराई हुई है मैंने। हेयर्स के राउंड ना गिरे। एंड ये रहा मेरा दुपट्टा। सो बताओ ये दुपट्टा मैं कैसे लूँ, क्या मैं इसे ओढ़ूँ या फिर मैं चिमड़ी 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 चिमड़ी, क्या मुझे चिमड़ी चिमड़ी करना चाहिए या फिर मुझे ये ऐसे लेनी चाहिए। ऐसे ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि ज़्यादा टाइट है सूट, या फिर ऐसे। मैं यूजली कम ही वियर करती हूँ, आई डोंट नो, ऐसे भी प्रिटी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या था लाल वट एवर। सो क्यूटीज ऑलमोस्ट तो मैं रेडी ही हूँ, ये मेरे बाल फंस गए। सो ये रही मेरी जुतियाँ, ये चुराई है मैंने मम्मी की और ये बहुत पुरानी हो चुकी है और मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसका कलर कितना सुंदर है। और ये देखो ये पीछे से थोड़ी ख़राब हो चुकी है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, कौन मेरी जुतियाँ देखेगा। तो अब मैं वेयर करूँगी जुतियाँ। आजकल सॉन्ग चला है ना, तो बुलावे मैं जुती भी ना पाऊँ, सोच रही हूँ इसका थोड़ा सा ट्रांजिशन वीडियो बना लूँ आज एक, बट मुझे कोई बुलाए तो सही। क्या हुई नहीं फ्री, आ जाओ मम्मी, 10 के बाद मैं तो होगी मम्मी रेडी। दुपट्टा है आपका मेरा नीचे और ये मम्मी और मैं रेडी हो गए हैं, मम्मी ने पहना है पिंक और आज हम सूट में ट्विनिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ मी। सो ये मैं हो गया हूँ रेडी और डोर हो गया है क्लोज। सो क्यूटीज, तो मैं जा रही हूँ डेट पर विद माय मदर। मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वर्थी। और दुपट्टा मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लूँ मैं, चलो जैसे भी लूँ, बट आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है, मेरे बाल तो हो जाएंगे, आई डोंट नो कैसे हो जाएंगे, बट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएगा, आई नो। देन क्यूटीज, इसके बाद हम घर से निकल गए थे एंड फिर स्कूटी में फ्यूल भरा। एंड आजकल प्राइसेस तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है पेट्रोल का। एंड जैसे ही हम नवनगर पहुँचे वहाँ ना मीठा पानी दे रहे थे और इतना ज़्यादा भीड़ थी ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और फिर वो सबको इतना अच्छा काम कर रहे थे और हमने भी फिर इन्होंने चने दिए और हमने ले लिया और पानी भी पिया, अच्छा था। सो हम बड़ी मुश्किल से एलांटे पहुँचे, हमने स्कूटी को पार्किंग में लगाया और ये बहुत ज़्यादा फ़नी था, हमें एक्चुअली पार्किंग एरिया का पता ही नहीं चल रहा था, बट मम्मा और मैं फिर पहुँची जैसे तैसे। सो इसके बाद हम वॉशरूम गए क्योंकि भैया मैं लटकन बांधना भूल गई थी, लिटरली पूरे रास्ते ऐसे ही आई मैं। कितना लग रहा है मम्मी, अच्छे से बांध लो, मैं भूल गई थी लटकन बांधना। बस बंद गए, इतने से रख रहे ना। ठीक है। एंड पहली बार हम टाइम पर पहुँचे, 11:20 टाइमिंग थी, हम जल्दी पहुँच गए थे एंड 11:30 हो गए थे, मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई। कम प्रॉब्लम्स हो तो चुनो कम एक्सपर्ट।
चंचल कुमारी साइको ऑनर्स शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? तुम कैसे हो प्रजा? जबर फॉर्म में, लाइफ में गेंद वादा किया था दोस्ती के शब्दों में। दोस्ती? हमारी लाइफ खराब हो गई है प्रजा उस एक फोटो के लीक होने से। जान पे बना। लिटरली पूरी मूवी में मैंने सारा की ड्रेसेस को इतना स्टेयर करा, इतनी प्रिटी प्रिटी सूट वियर करवाए थे ना, और बैंगल्स कॉम्बिनेशंस, हील्स इतनी प्यारी लग रही थी ना सारा कि मुझे भी सिमिलर सूट्स लेने हैं। सो मूवी कैसी थी मम्मी? काफ़ी टाइम बाद इतना हंसे हम लोग, है ना? कैसी लगी? पागल हो गए थे हंस। नाउ वी आर एग्जिटिंग। सो इसके बाद गए हम सेक्टर 17 एंड मम्मा ने सबसे पहले अपनी हील्स में लगवाई सिलवाई। फिर मम्मी को पीनी थी लस्सी, तो मम्मी ने एक गिलास लस्सी पी। तो मैं सोचा मैं भी कुछ पीती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने फिर सोचा मैं मौसमी का जूस पीती हूँ। और पता नहीं यार इन लोगों ने क्या बनाया था, बट मैंने फिर भी कंप्लीट किया। मैं पीती नहीं हूँ जूस। तो मम्मा को खाने थे राजमा चावल, मम्मा ने राजमा चावल भी खाए। और इतनी धूप में मैं लोकेशन ढूंढ रही थी एक्चुअली। मैंने इंस्टा पर फ्राइज़ एम्पायर देखा तो मिला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला इतना घूमने के बाद। एंड लिटरली ये सामने था, जब हमने स्कूटी पार्किंग करी थी उसके सामने था। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई धूप में, तो हमने फिर ऑर्डर किया था टफ़ी। नो नहीं है कुछ नहीं है इसमें। डॉगू ए डॉगू। तो डॉगी ने तो बात सुनी, तो हमने खाई ये मैक एंड चीज़ फ्राइज़, कुछ ऐसा ही नाम था। तो मम्मी और मैं बैठे हैं पेड़ों की छाँव में विद ड्रिंक। मम्मी खा रही है। नाउ आई एम ईटिंग। चम्मच गिरा दी। तू तो बोलू तेरा तो कोई काम ही नहीं है कहीं भी। तुमने आइसक्रीम खाई और खाने आइसक्रीम आ रहा है। हमने तो है ये कौन मस्त क्या है? ये क्या है बन मस्त कौन तो मीठी थे वो मतलब। एंड ये रहे मेरे माता, दो कौन उठा कर लेकर आए आइसक्रीम को, और ये बहुत ज़्यादा शुगरी थी। अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम। हाय मम्मी कैसी? आइसक्रीम खाई थी, मेरे दुपट्टे में गिर गई। और ये नीचे देखो मेरी, मैंने सारी आइसक्रीम फेंकी। और मम्मी को देखो मम्मी की शक्ल देखो, मम्मी ने मम्मी के पूरे कपड़ों में गिर गई आइसक्रीम। एंड लिटरली इतनी गंदी आइसक्रीम खा ली कि सारी डस्टबिन में फेंकनी पड़ी, सिर्फ मेल्ट हो रही थी। एंड उसके बाद मैं सोचा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो बस सब लोग इतना घूर रहे थे कि मैं फिर मेरा शाई मूड ऑन हो गया। एंड फिर इसके बाद मैंने मम्मी से रील शूट करवाई, और मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मम्मा ऐसे अपने जुतियों पर फोकस करना है, फिर मुझ पर करना है। एंड लिटरली मम्मा बहुत ज़्यादा फ़नी थे। और फिर ये मैंने मम्मी की वीडियो बनाई स्कूटी चलाते हुए, देखो हमारी सुपर वुमन है हमारी मम्मा। फिर उसके बाद मैं कहा मम्मी थोड़ी सी मेरी प्यारी सी रील बना दो, तो ना एक्चुअली लाइटनिंग अच्छी नहीं तो अच्छे से आई नहीं, तो मैंने सोचा कि छोड़ो। माता जी नर्सरी में और मेरे बाल बन चुके हैं। एंड रास्ते में ना ये प्यारा सा स्कूल आता है सिसवा में, जो कि मुझे बहुत प्रीटी लगता है। इनकी इतना बड़ा ग्राउंड है, इनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ है। मेरे पास एक्चुअली पेशेंट आता है इस स्कूल का, और उसने मुझे बताया कि हाँ यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉस्टली है। आई मीन अभी के बच्चों के लिए तो नॉर्मल है। मैं कहा इतने में तो मेरा कॉलेज सब स्कूलिंग हो गई थी, मैं तो सरकारी स्कूल वाली हूँ, तो मेरा तो इतने में सब निपट गया। एंड वापस आते हुए अगेन हमें मीठा पानी प्रसाद में मिला, और फिर मम्मा और मैंने पिया क्योंकि हमें प्यास लग रही थी। और दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।